हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। सिलिकॉन वैली बैंक के पूरे कोलैप्स के बारे में। बेसिकली कोलैप्स ही हुआ क्यों, अब ये इम्पैक्ट क्या क्या होने वाला है इसका, क्या हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और बेसिकली पूरी सिचुएशन है क्या, वो दोस्तों आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो के तहत करूँगा। जो बेसिकली स्टॉक है एस वी बी का, SIVB, वो बेसिकली एक दिन के अंदर 62% की बड़ी फॉल के साथ बंद हुआ है। 62% की बड़ी गिरावट आपने विटनेस करी है स्टॉक के अंदर। और एक दिन का ये दोस्तों फॉल है, 60% ज़्यादा का एक दिन का फॉल नज़र आया। एंड अनडाउटेडली दोस्तों एक बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा एक ही दिन के अंदर। इस प्रकार की बड़ी गिरावट एक ही दिन के अंदर $160 दोस्तों यहाँ पर घटते हुए नज़र आए हैं। ये आप देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। बट आखिर ऐसा हुआ क्या, मतलब ऐसा कुछ हुआ क्या कि इस प्रकार की बड़ी गिरावट जो है वो नज़र आ गई SVB के अंदर। बेसिकली दोस्तों जो बैंक है वो फॉल हो चुका है, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि बैंक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये आप मान के चल सकते हैं। अब इसके लिए दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक 1983 में फाउंड हुआ था। कैलिफोर्निया बेस्ड ये बैंक है जो लार्जेस्ट बैंक बन जाता है बाय डिपॉजिट फॉर द होम टू मेनी स्टार्टअप्स। अब एक बात ध्यान रखिएगा, नाम से समझ में आता है सिलिकॉन वैली, मतलब ये सिर्फ नई एज कंपनीज जो है उनको पैसा देती थी। नई एज कंपनीज दोस्तों यानी जो स्टार्टअप्स है, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उनको ये लोन देती थी। और ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नेम बन चुकी थी, बिकॉज ये एक ऐसा बैंक था जो डेफिनेटली उन कंपनीज को लोन देने के लिए, उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाना जाता था। और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट या फिर कहें इनका एक्सपोजर था ऐसी नए स्टार्टअप्स के अंदर। बेसिकली एक कह सकते हैं एक आंकड़े के अकॉर्डिंग 50% से ज़्यादा जो है इनके द्वारा लोन दिया गया था यहाँ पर नए स्टार्टअप्स को। तो बेसिकली दोस्तों इनका काम चलता कैसे था, तो ये लोन देते थे, या तो यहाँ इनके पास VCs आते थे, वो इनसे पैसे उठाते थे और वो फिर स्टार्टअप के अंदर लगाते थे। तो एक चेन थी, बेसिकली चेन किस प्रकार की थी ये आप समझिए। तो आप समझिए ये SVB बैंक है। तो SVB क्या करता था, VCs को फंड करता था, VCs को लोन देता था, ये मान के चलिए। फिर VCs क्या करते थे, VC स्टार्टअप्स के अंदर लगाते थे। कभी कभार क्या होता था कि ये डायरेक्ट दोस्तों स्टार्टअप को लोन देता था। तो इनका क्या था कि एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा था। और हुआ क्या था दोस्तों, या फिर कहीं इनके लिए गोल्डन पीरियड कब था, ये 2020 के अंदर गोल्डन पीरियड था, जब दोस्तों इंटरेस्ट रेट ज़ीरो पे आ चुकी थी, कोविड का टाइम था। यहाँ पर फेड की तरफ से पैसा छापा जा रहा था। और इसलिए ये जो बैंक था ये काफ़ी ज़्यादा खुश था, बिकॉज इनके पास इस प्रकार के VCs थे कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों नए नए इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, काफ़ी नए VCs निकल के आ रहे थे, पैसा स्टार्टअप्स के अंदर काफ़ी तेज़ी से जा रहा था, पैसे की कहीं दिक्कत नहीं थी। और इसीलिए दोस्तों SVB को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनके पास डेफिनेटली जो इनके बैलेंस शीट्स थी वो भी काफ़ी बढ़िया कर रही थी। बट दोस्तों दिक्कत कब से चालू हुई, दिक्कत तब से चालू हुई जब डेफिनेटली वो जो पैसा लगातार प्रिंट किया जा रहा था वो पैसा वापस से मार्केट से लिया जाना चालू किया। तो उसके कारण हुआ क्या, उसके कारण ये हुआ कि जो VCs पैसा लगा रहे थे, जो यहाँ पर स्टार्टअप के अंदर फंडिंग जा रही थी, वो बेसिकली दोस्तों फंडिंग जो है वो एकदम से रुक गई। और हम कह सकते हैं कि जो VCs थे वो बेसिकली यहाँ पर गायब हो गए। VCs आपको देखने को नहीं मिले। और डेफिनेटली सबसे बड़ा यहाँ पर इनके लिए पॉइंट था ये, जब इनको नहीं मिल रहा था कोई भी VC। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि VCs नहीं मिल रहे थे। और VCs का ना मिलना ये अनडाउटेडली इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था, क्योंकि कोई पैसा जो है वो VC नहीं दे रहा था स्टार्टअप को। और एक बात ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप्स को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा, कैश चाहिए होता है। अगर कैश नहीं होगा तो डेफिनेटली इनको काफ़ी दिक्कत आती है। और वही एग्जैक्टली हुआ, कैश की दोस्तों दिक्कत आना चालू हो गई। कैश जो था वो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी कम हो गया। और इसीलिए स्टार्टअप्स को बैंक से कैश उठाना पड़ रहा था अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। और SVB का मानना क्या था कि डेफिनेटली यहाँ पर जो VCs हैं वो फिर से आ जाएंगे स्टार्टअप्स को पैसा देना, और वो बैंक से पैसा निकालना चालू नहीं करेंगे। अब SVB क्या करता था ये आप समझिए। SVB क्या करता था, SVB का साफ साफ कहना ये
मानना ये था, अगर दोस्तों एक बैंक है, वैसे आपको समझना पड़ेगा, बैंक के पास अगर 100% आपने अपना पैसा जमा करवा रखा है, तो वो बैंक चाहे तो वो 10% पैसा अपने पास रखे और बाकी का 90% कहीं दूसरे को दे सकता है वो, या फिर 90% ऑफ द पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब अगर आप डिपॉजिटर है, या आप मान के चलिए आप एक डिपॉजिटर है, आपने पैसा जमा किया अपना पूरा, तो बैंक को 100% पैसा नहीं रखना होता है, बैंक को मात्र 10% पैसा रखना होता है, बाकी का वो 90% चाहे तो कहीं भी जाके दे सकता है। बैंकिंग सिस्टम चलता ही ट्रस्ट पर है, राइट। तो बैंक कभी भी ये समझ के नहीं चलता है कि जो आपने आज पैसा यहाँ पर जमा करवाया वो आप आज के आज चाहे तो लेने आ जाएंगे। अगर आप लेने आ जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे बैंक है, बैंक ऐसे तो नहीं कि सिर्फ आपको अकेले को मैनेज करने वाला है, बैंक हजारों करोड़ों लोगों को मैनेज करता है। तो बैंक चाहे तो वहाँ से पैसा दे के आपको पूरा का पूरा पैसा दे सकता है, लेकिन बैंक ये नहीं सोचता है कि अगर उसके पास पूरे 1000 कस्टमर्स है तो 1000 कस्टमर्स एक दिन के अंदर आके सारे पैसे जो है वो निकालना चालू कर देंगे। और क्योंकि बैंक के पास पैसा पूरा का पूरा कभी एक साथ रहता नहीं है, तो बैंक उस समय कोलैप्स कर जाता है। और एग्जैक्टली सिचुएशन हुई क्या कि एसवीबी ने जो सोचा नहीं था वो एग्जैक्टली हो गया। सारे के सारे यहाँ पर जो विड्रॉल्स है वो एक साथ होना चालू हो गए। तो जो एसवीबी के पास पैसा था वो कहाँ गया? तो दोस्तों एसवीबी ने किया क्या, जो इनके पास पैसा था इन्होंने यूएस ट्रेजरी बिल्स के अंदर पैसा लगा दिया। अब ये दोस्तों यूएस ट्रेजरी बिल्स आप कह सकते हैं कि बेसिकली एक सोवरेन बॉन्ड है, यानी 100% गारंटी होती है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। और दोस्तों ये जो इन्होंने यूएस ट्रेजरी बिल्स में पैसा लगाया उसकी इंटरेस्ट रेट थी मात्र 2%। मतलब वहाँ पे 2% की रेट से इनको पैसा बन जाता। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि यूएस लगातार दोस्तों रेट हाइक कर रहा था और इनका मानना यही था कि जो रेट हाइक है वो बेसिकली इतनी तेज़ी से नहीं होगी जितनी हर बार फेड आके 25 बेसिस पॉइंट कभी 50 बेसिस पॉइंट कर रहा है। इनका ये मानना था कि इतना तेज़ी से रेट हाइक नहीं होगा, और इसीलिए दोस्तों इनके द्वारा यानी एसवीबी के द्वारा यूएस ट्रेजरी बिल्स के अंदर पैसा लगा दिया गया। अब यूएस ट्रेजरी बिल्स की दोस्तों इंटरेस्ट रेट कितनी है? 2% की। यानी अगर इन्होंने, और जो लॉक इन है या फिर कहूँ जो पैसा है वो बेसिकली 4 साल के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पर जाता था, ठीक है, 4 ईयर्स की वो मेच्योरिटी डेट होती थी। सो अब हुआ क्या, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाइक करना चालू किया तो बेसिकली वो जो 2% इनको यहाँ पर मिल रहा था वो 2% कहीं भी मिल जाता, और कई जगह पे उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा था, 4%, कई जगह 5%। अब हुआ क्या, क्योंकि एसवीबी ने तो यहाँ पर 4 साल के लिए लॉक इन कर दिया और इनको मिल कितना रहा है? मात्र 2% का। कई जगह पे कितना मिल रहा है? 5% का। तो एक बात आप मुझे बताइए कि आप 2% इंटरेस्ट लेना ज़्यादा पसंद करेंगे या 5%? एग्जैक्टली 5% लेना पसंद करेंगे। तो एसवीबी को अब करना क्या था? एसवीबी को ये करना था कि अब इनके द्वारा इसको खोला गया, यानी इस बेसिकली आप कह सकते हैं एफडी को उनके द्वारा तोड़ दिया गया, और इसके कारण जो तोड़ा इनको यहाँ पर लॉस हुआ ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन डॉलर के आसपास का, 2 बिलियन डॉलर के आसपास का, यानी 15,000 करोड़ का दोस्तों इनको घाटा हुआ जो इनको लेना पड़ा। अब जैसे ही दोस्तों मार्केट में खबर निकल के कि ये 15,000 करोड़ का इनको घाटा हो गया, अब बेसिकली दिक्कत क्या थी कि इनको ये जो 2 बिलियन डॉलर का लॉस हो रहा है इनको इसके बदले पैसे रेस करने थे, ताकि वो 2 बिलियन डॉलर का जो इनके द्वारा लॉस हुआ गया उसको वो इक्वल कर सके। अब वो जो पैसे रेज करने की बात निकल के आई तो बेसिकली वो पैसे रेज हो नहीं पाए, और फिर दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा चालू हुआ मार्केटेबल मार्केट्स के अंदर इनकी सिक्योरिटीज़ को बेचना। और वेडनेसडे को ये कहते हैं कि इनके द्वारा जो कंपनी के शेयर्स हैं वो काफ़ी हद तक बेच दिए गए, और जैसे ही दोस्तों ये खबर निकल के आई शेयर्स नीचे आना चालू हो गए। और फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट खबर थी कि इनके द्वारा कोई पैसा रेज नहीं किया जा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ी गिरावट आई। और एग्जैक्टली हुआ क्या कि अब इनके पास पैसे की कमी है, और अब दोस्तों जो विड्रॉल हो रहे हैं वो बेसिकली बैंक कर पा रही है, बैंक नहीं दे पा रही है जो भी पैसा निकल रहा है, क्योंकि बैंक के पास वो पैसा बचा ही नहीं। तो ये दोस्तों बड़ी दिक्कत बेसिकली आ गई एसवीबी को। और अब इससे इन्वेस्टर्स या फिर कहूँ वहाँ के डिपॉजिटर्स को दिक्कत क्या है, तो वहाँ के डिपॉजिटर्स को ये दिक्कत है कि अब अगर कोई डिपॉजिटर है तो वो सिर्फ 250,000 से ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकता है। मतलब यहाँ पर जो वहाँ की एफआईडीसी है उनके द्वारा गारंटीड होता है कि इतना तो आपको मिल जाएगा, बट इसके ऊपर अगर आपका वैल्यू मान के चलिए आपने यहाँ पर ऑलमोस्ट कह सकते हैं यहाँ पर
$2,50,000 से ज़्यादा आपके अगर पैसे वहाँ पर है, मान के चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कि आपके $10 लाख है, तो आपको मिलेंगे कितने? मात्र $2,50,000। अगर आपके पास आपके $10 लाख वहाँ पर लगे हुए हैं तो आपको मिलेंगे कितने? $2.5 लाख। यानी अब एफआईडीसी के जो बेसिकली नियम है उसके अकॉर्डिंग उनको सिर्फ $2.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। यानी जिनके पास उससे ज़्यादा पैसा है, और माना जा रहा है कि सिर्फ 4% ही ऐसे वहाँ पर डिपॉजिट्स हैं जिनकी $2.5 लाख से कम की वैल्यू है। बाकी सबकी $2.5 लाख से है, यानी $250,000 से ज़्यादा की वैल्यू है। यानी ऑलमोस्ट 96% के आसपास का जो पैसा है वो अनइंश्योर्ड है। एफआईडीसी का मतलब है कि वो इंश्योरेंस होता है कि हाँ इतना पैसा मिल जाएगा अगर इन केस कोई बैंक कोलैप्स हो जाता है, डूब जाता है तो। और अब दोस्तों यहाँ पर 96% लोगों का पैसा अनइंश्योर्ड है, और इसमें मोस्टली कौन है? स्टार्टअप्स है। तो एक स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए हमारे इंडिया के भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनका पैसा है, जो डेफिनेटली यहाँ पर अब एक बहुत रिस्क पे आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स को तो अपने डे टू डे के एक्सपेंसेस के लिए भी कैश निकालना पड़ता है, और अब बैंक से पैसा नहीं निकलेगा तो डेफिनेटली सर्वाइवल इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चीज़ें अब देखनी पड़ेगी। माना यह जा रहा है कि इसको बेचा जाएगा, कुछ बायर्स भी पॉसिबली लुकिंग आउट हो रहे हैं, तब देखते हैं होता क्या है। बट डेफिनेटली सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, और इसके ऊपर कल डेफिनेटली हमारे मार्केट्स भी रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।